अगर आप फिजिक्स के अंदर 62 मार्क्स स्कोर कर रहे हो फिर भी आप 90% कैसे लेकर आओगे, मैं आपको पूरा प्लानिंग वाइज बताने जा रहा हूं, विथ प्रूफ बताने जा रहा हूं। पर दो कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कमेंट आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है, दूसरा कमेंट आपका ओवरऑल सब्जेक्ट क्या है। ओवरऑल सब्जेक्ट मतलब सब सब्जेक्ट लिखना है, उसमें इंग्लिश सीएस जो है लिखो तो मुझे पता चलेगा सीएस वाले इतने बच्चे हैं, हाँ ये ज्योग्राफी वाले इतने बच्चे हैं, यहाँ पे किसी किसी का इकोनॉमिक्स है वो वाले भी इतने बच्चे हैं, हाँ किसी का बायो वाले पीसीएम बी के साथ अगर किसी का हिंदी का सब्जेक्ट है तो वो कितने बच्चे हैं। तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अब देखो दोस्तों, एक प्रॉपर प्लानिंग बता रहा हूं। अगर समझो आपको इस सब्जेक्ट में 62 मार्क्स मिलता है, ठीक है, वैसे तो मैं इतना मेहनत करूंगा कि आपको 62 मार्क्स नहीं मिलेगा, उससे बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेगा। बट मैं आपको एक बता रहा हूं कि डीमोटिवेट अपने आप को मत फील करो। कोई सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है फिर भी आप 90% ला सकते हो। आप अपने घर पे ऐसा चार्ट लगा दो, उससे आपको एक आइडिया आएगा कि मैं कितना और मेहनत करूंगा, बहुत अच्छे मार्क्स ला दूंगा। अब देखो दोस्तों, केमिस्ट्री के अंदर अगर आप यहाँ पे 62 ला रहे हो, केमिस्ट्री के अंदर आपको 89 मार्क्स स्कोर करना है। अब केमिस्ट्री के अंदर 89 मार्क्स स्कोर करने के लिए मेरा 5 लेसन का मैंने इजी ट्रिक आपको बना के दे दिया है। जो ऐसे स्टूडेंट है जिनसे लर्निंग नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, और भी मैंने कल न्यूमेरिकल से रिलेटेड लॉग टेबल का वीडियो बना दिया। हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज मैथमेटिक्स जो मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों, आप जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे जाओगे उसके ऊपर आपको कूपन कोड मिलेगा दोस्तों। आप अगर सीईटी बैच से जुड़ना चाहते हैं मुझसे रेगुलर पढ़ने के लिए, और अगर आप बोर्ड वाले बैच से जुड़ना चाहते हैं, दोनों के ऊपर कूपन कोड है और बहुत हैवी कूपन कोड दिया है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे, नहीं तो बाद में बोलोगे सर मुझे पता नहीं था। अब नेक्स्ट है दोस्तों मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ही आ गया ना, तो मैथमेटिक्स में मैं तो अपने स्टूडेंट को बोलूंगा, ये मेरी गारंटी है आपको, अगर आप मेरा साथ में साथ दोगे तो आपका 100 आउट ऑफ 100 आएगा। जो मेरे बैच में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हाँ वो कंफर्म दोस्तों, अगर वो रेगुलर जो मैं सम पढ़ा रहा हूं, क्योंकि उनको स्पेशली पता चल गया, जैसे भी मेरा एप्लीकेशन डेरिवेटिव चल रहा है, उनको ये पता है दोस्तों कि 2.1 में कौन से 4 क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस लेवल से हम प्रिपरेशन कवर कर रहे हैं और उसके साथ हम सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें मजा है। तो मैं बोलूंगा इसमें 100 का ही टारगेट रखना, इसमें टारगेट कम नहीं होना चाहिए। और ये आता भी है 100, बहुत मतलब अच्छे से मेहनत करोगे तो 100 आराम से आता है। बायो में मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट के मार्क्स, आप आराम से 98 मार्क्स तक पहुंचते हो दोस्तों, 98 99 मार्क्स तक अगर आप सभी स्टूडेंट। और बायो का तो एक मैंने प्रण भी ले लिया है कि बायो का 16 लेसन में से 10 लेसन आपको कवर कराऊंगा तो भी काम हो जाएगा। ऑलरेडी 2 लेसन करा दिया है और तीसरा लेसन 1-2 दिन में आ जाएगा। मैंने आपको टारगेट दिया है कि जिस दिन हमारे इस पे सब्सक्राइबर 330 होंगे उस दिन बायो का 3rd लेसन आ जाएगा। अब देन दोस्तों आईटी के अंदर, अगर आपने आईटी के अंदर एक वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे और आईटी के वीडियोस भी हमारे चैनल पे हैं। 99 मार्क्स, 99 मार्क्स का आपका ऑब्जर्वेशन आईटी के अंदर होना चाहिए और ये मिलता भी है। ये कैसे 99 तक पहुंचना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले अभी आईटी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये नहीं आ रहा होगा, पर मैं आपको बताऊंगा। और इंग्लिश के अंदर दोस्तों अगर आपने समझो 90 मार्क्स स्कोर किया, इंग्लिश के अंदर 90 मार्क्स के लिए मेहनत बहुत करना होगा, ये ध्यान रखना। ये इतना ईजी नहीं है 90 मार्क्स स्कोर करना, बहुत मेहनत करना होगा। आप यहाँ पे 92 93 तक भी जा सकते हो, पर 90 के लिए मेहनत बहुत करना होगा। अब ओवरऑल अगर मैं प्लस करूं, देखो ओवरऑल अगर मैं प्लस करूं तो ये पूरे का प्लस कितना आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो 62 प्लस 89 प्लस 100 प्लस 98 प्लस 99 एंड प्लस 90, 538 मार्क्स आ रहा है दोस्तों, 538 मार्क्स। और अगर मैं इसको 600 से डिवाइड करूं, देखो डिवाइड बाय 600, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट अपना जो परसेंट आ रहा है इंटू यहाँ पे 100 कर दो, तो अपना जो परसेंट आ रहा है दोस्तों 89.66, मतलब ऑलमोस्ट हम 90% की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा और मार्क्स ऐड कर दो, जैसे अगर समझो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर ना मैं 91 कर देता हूँ और इस वाले के अंदर मैं 90 मार्क्स कर देता हूँ, ठीक है। अब आप अगर प्लस करोगे तो 2 मार्क्स आपका बढ़ गया। अब आपको करेक्ट, ये देखो यहाँ पे 40 हो गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे आप आराम से 90% एकदम परफेक्ट 90% की ओर पहुंच जाओगे। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आपके पास ऑप्शन है दोस्तों कि आप 60 मार्क्स अपना खराब कर सकते हो फिर भी आपको 90% मिलेगा। मतलब 60 मार्क्स आपके पास है कि 60 मार्क्स उड़ाना, आप जहां पे उड़ा, समझो किसी को ऐसा ही केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इसी में आप 30 मार्क्स उड़ा दो। किसी को मैथ अगर खराब लग रहा है तो मैथ में ही आप 30 मार्क्स उड़ा दो। आप क्या 60 मार्क्स है, पर बाकी का बैलेंस भी करने आना चाहिए। अब देखो जो जो मैंने यहाँ पे रखा है टॉपर्स के, कोई भी टॉपर्स आता है ये इस तरह से ही मार्क्स आता है। और फिजिक्स जो पहला पेपर है इसमें टॉपर्स, अच्छे अच्छे टॉपर्स से ही बहुत मिस्टेक होता है।
पर वो अपने हौसले को हमेशा बना के रखता है। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अभी देखो मैं एक और ये बनाया हूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे फिजिक्स में अगर समझो, यहाँ पे फिर से आपको 62 मार्क्स है, केमिस्ट्री में आपको फिर से यहाँ पे 90 मार्क्स है, मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों 100 मार्क्स है। अब यहाँ पे अगर बात करें इंग्लिश में 91 मार्क्स है, ठीक है। अब अगर आप ऐड करोगे, और दोस्तों सीएस जैसे सब्जेक्ट के अंदर 198 199 मार्क्स आता है दोस्तों इस सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप देखोगे सीएस यहाँ पे कौन से दो सब्जेक्ट से गया, ये दोनों से, तो यहाँ पे अगर समझो आप फिर भी अगर 197 अगर मार्क्स ऐड करते हो, और ये आता है मार्क्स ना, मैंने खुद देखा है बहुत सारे स्टूडेंट का आता है अगर आप फोकस करोगे तो। अब देखो दोस्तों, और ये मार्क्स कैसे तक पहुंचना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो 62 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 197 प्लस 91 540, परफेक्ट। अब मैं आपको बोलूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका कौन सा ग्रुप है। हाँ, और साथ में मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं एओडी का मैं सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग में, मैं सोच रहा हूँ कि परसों मॉर्निंग में मैं उसका एओडी का लेक्चर लूँ सुबह सुबह 5 बजे। अगर आप लोग रेडी हो तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बता दो कि यस सर एओडी का सुबह 5 बजे लेक्चर रखो, तो सुबह 5 बजे रखेंगे दोस्तों, या 4 बजे बोलोगे तो सुबह 4 बजे भी रखेंगे, क्योंकि नाइट आउट सीरीज के साथ मॉर्निंग सीरीज भी होना चाहिए ना दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।